प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वसंत कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक। उसका छठा पाठ है भगवान के डाकिए। तो सबसे पहले कविता का वाचन करेंगे। इस कविता के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। उक्त कविता का भाव इस तरह से है। जो प्रथम पद है उसका कवि ने कहा है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए, ये प्रकृति के दो तत्व ईश्वर के डाकिए हैं। क्या काम करते हैं? ये संदेशों को एक देश से दूसरे देश तक लाने व ले जाने का कार्य करते हैं। कवि कहता है कि हम लोग प्रकृति के इन अनूठे संदेशों को समझ नहीं पाते, लेकिन पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ये इनके संदेशों को बाँचते हैं, अर्थात पढ़ते हैं। दूसरा पद है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इसमें कवि कहते हैं कि एक देश की धरती वायु के माध्यम से अन्य देश की धरती को सुगंधित हवा भेजती है, और यह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर, उनके ऊपर से या उनके माध्यम से दूसरे देश में जाती है। इसी प्रकार एक देश की भाप पानी बनकर किसी दूसरे देश में गिरने लगती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बहुत ही गूढ़ बात कही है, बहुत ही एक अच्छी बात कही है। उसके अनुसार प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती। जल हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, लेकिन बादल और पक्षी मानवता के संदेश को सही तरीके से एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। तो जो कविता की भाषा है बहुत ही सरल भाषा है, और इस कविता का सार हम इस तरह से कह सकते हैं कि बादल और पक्षी दोनों भगवान के द्वारा निर्मित डाकिए हैं, और दोनों एक देश से दूसरे देश में संदेशों को, अर्थात जो प्राकृतिक संदेश है, उनको लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। ये बात अलग है कि बादलों और पक्षियों की भाषाओं को हम नहीं समझ पाते, लेकिन उनके लाए गए संदेशों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ अपने अपने तरीकों से हमें सुनाते हैं। हमारी समझ में एक बात अवश्य आती है कि एक देश की धरती सुहानी खुशबू दूसरे देश को भेजती है, और यह खुशबू चिड़ियों की पांखों पर सवार होकर आती है। इसी तरह बादल अपने साथ दूर देश का पानी लाते हैं। एक देश की वाष्प दूसरे देश में पानी बनकर गिरती है। इन सभी का मूल भाव यही है कि बिना सहयोग के कोई भी कार्य संभव नहीं है। प्रकृति के दो अमूल्य रत्न बादल और पक्षी हमारे मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। धन्यवाद।